क्या श्रवण कर रहे हैं आप लोग? श्रवण कर रहे हैं कि ये सारा का सारा जो प्रपंच है वो किस प्रकार से जो सत्य पर ब्रह्म है उसमें भास रहा है। तो ये आपको बता रहे हैं कि जैसे शून्य में वेताल और गंधर्वपुर और जैसे आकाश में दो चांद भ्रम से दिखते हैं, इसी प्रकार से आत्मा में सत्य में इस जगत की स्थिति है। तो निरंतर ये बात बड़े उच्च स्वर से कह रहे हैं कि ये बात बुद्धि में ठहर जाए, है ना। क्योंकि बुद्धि में जो ठहरा हुआ है वो तो ये ठहरा हुआ है कि ये जगत सत्य है। ये ठहरा हुआ है कि इसको उत्पन्न किया है, इसकी स्थिति है और इसका प्रलय होता है। इस प्रकार से इसको सत्य रूप सुख रूप जाना माना हुआ है। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि ये तो वास्तव में जैसे मरुस्थल में जल की स्थिति है, इसी प्रकार से ब्रह्म में इस जग की स्थिति है ना। तो ये बतला दिया है, बताया था कि जैसे आकाश में नीलत्व और मरुस्थल में जल और स्थाणु में पुरुष भासते हैं बिना हुए ही, इसी प्रकार से जगत भास रहा। तो ये बात दृढ़ कर लीजिए कि ये स्वप्न है। ये क्या है? सब कुछ जो दिख रहा है ना, शरीर संसार जो सब कुछ दिख रहा है, सारा का सारा क्या है? स्वप्न मात्र है। जब आप इसको देखेंगे इस तरह है तो ये आपके लिए विक्षेप का हेतु नहीं होगा, चिंता या चिंतन का हेतु नहीं होगा। तो फिर और आपका अपना साक्षीपना वो सुरक्षित बना रहेगा निरंतर। जब इसको आप देखेंगे तो देखने वाला अलग हो गया, दो चीज हो गई ना। ये दिखने में आने वाला जगत शरीर सहित मन बुद्धि इंद्रिया प्राण सहित क्या है? स्वप्न मात्र है। और देख रहा हूं ये सपना है, झूठा है, इसको कोई देखने वाला अलग है ना। तो वो जो देखने वाला है वो आत्मा में हूं। तो इस तरह क्या रहता है? ये बोध की प्रक्रिया और जगत की स्वप्न रूपता मिथ्यात्व अनुभव किए बिना अपनी आत्मा का बोध अपरोक्ष अनुभव नहीं हो सकता। तो इसको स्वप्न रूप अनुभव कीजिए। किसके लिए उपदेश किया जा रहा है? ना तो संसारी के लिए उपदेश किया जा रहा है, ना ज्ञानी के लिए उपदेश किया जा रहा है। किसके लिए उपदेश है? जो वैराग्यवान जिज्ञासु है उसके लिए ही उपदेश है ना। तो संसारी जिसकी बुद्धि में तो ये सत्य ही है, ज्ञानी जिसकी बुद्धि में है ही नहीं। ज्ञानी का मतलब क्या है? कि जिसकी बुद्धि में होते हुए भी नहीं है। मतलब यही है कि इसका मिथ्यात्व है ही, अपना आत्मरूप है ही, आभास मात्र है ही। तो इसलिए ज्ञानी के लिए भी उपदेश नहीं किया जा रहा है। एक
दो तो पड़े हुए, अज्ञानी भी पड़ा हुआ है और ज्ञानी भी पड़ा हुआ है? चल कौन रहा है? पहुंचना किसको है? जिज्ञासु को, है ना। अज्ञानी को कहीं जाना नहीं है, संसारी को, और ज्ञानी पहुंच गया है। जिसको कहीं जाना नहीं होगा वो भी कहाँ मिलेगा? खाट पर, है। और जो पहुंच गया वो भी कहाँ मिलेगा? हैं? रास्ते में कौन मिलेगा? हैं? जिसको जाना है, पहुंचा नहीं है, वही मिलेगा ना। हाँ, तो इसलिए ये सब जो चिंतन है, पुरुषार्थ है, विचार है, ये सब किसके लिए है? जिज्ञासु के लिए है। वैराग्यवान जो जिज्ञासु मुमुक्षु है उसके लिए, ज्ञानी के लिए भी नहीं है। ज्ञानी के लिए तो कैसे ही भासता रहे, जानता है कि अपना ही आत्मरूप है, हैं? मुझ चिन्ह मात्र में फुरना मात्र, ये चित्त और चित्त के द्वारा, चित्त का जो विषय जगत, चित्त का ही विषय है ना, तो चित्त का विषय ये जगत और ये चित्त सब क्या है? मुझ अद्वितीय संविद सविन मात्र में पूर्णा मात्र, स्फुरित मात्र। तो ज्ञानी की तो ऐसी दृष्टि है, इसलिए वो भी निर्भय रहता है। और अज्ञानी जो है वो संसार के पद पदार्थ विषय वस्तु को पाकर के ही रीझ जाता है, संतुष्ट हो जाता है। लेकिन बात है कि इसकी विवेकवान वैराग्यवान जो मुमुक्षु है, उसके लिए ही क्या है? ये समस्त पुरुषार्थ है। तो इस तरह चिंतन कीजिए कि ये जगत क्या है? स्वप्न के समान मिथ्या ही है। निरंतर ये निश्चय क्या रहे? बना रहे। तो धीरे धीरे आप अपने निर्विशेष स्वरूप में विराजमान हो जाते हैं। कौन विराजमान हो जाता है? ये मन बुद्धि विराजमान हो जाता है। आप में क्या विराजो? आप तो आप में हो ही। कौन विराजता है? ये मन बुद्धि बाहर भटकते, ये मन बुद्धि घर में आ जाते हैं। और होता क्या है? आप क्यों जी? पर आप इनके ऊपर सवार हो तो आप कहते हो कि क्या मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं शरीर हूँ। इसलिए आपको क्या लगता है कि मैं भी भटक रहा हूँ, मैं भी घर से दूर हूँ। जबकि क्या है? ये मन आप तो घर ही है, आप तो ब्रह्म ही है। ये मन बुद्धि बाहर टहल रहे हैं, ये बाहर भटक रहे हैं। ये भी क्या हो जाए? जब घूम घाम के आएंगे, घूम के बिना घूमे आएंगे नहीं, है ना। घूम घाम आएंगे ना, सब देख आएंगे कि कुछ नहीं है जगत में, धन में, पद में, प्रसिद्धि में, लोक में, परलोक में, सब में क्या है? अनित्यता, नश्वरता, क्षणभंगुरता, दुख रूपता, बंधन, क्लेश, अशांति, है द्वैत, भय। जब ये घूम आएंगे ना, देख आएंगे सारे। बिना देखना जरूरी है। आदमी सोचते हैं तो पता नहीं ये क्या माल है, गुलाब जामुन है, क्या सोचेगा पता नहीं भाई, और खा लिया, कहना कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। क्या है ना, थोड़ी देर का स्वाद है, कुछ भी नहीं। तो वैसे ही घूम करके देख आई जब आपकी बुद्धि ऐसी विवेकवती, विज्ञानवती बुद्धि, वो क्या होती है? जो बाहर भटक रही थी ना, और वो कहते हैं भटकना नहीं, बहुत भटक लिए, बहुत बहुत घूम लिए, बहुत धक्के खा लिए। अब क्या है? अब तो घर चलो। अब कहाँ चलो? तो घर के अपना आत्मा है, बुद्धि आकर के इसमें विलय विराजमान हो जाती है। और आप कहते हैं हो गया, मुझे क्या हो गया? अनुभव हो गया। किसका? अपने आप। ये भी हंसने की वाली बात है।
अपने आप के अनुभव के बिना तो कुछ होता ही नहीं है, हैं? सब जगह किसका अनुभव है? हैं? प्रकाश मैं का ही है ना, आत्मा का ही। तो इस तरह की बात है जी, यूं बढ़ता चला जाता है। आज कौन सा श्लोक है? आज 64वां श्लोक है ना, हैं? 64वां। घटनाम्ना यथा पृथ्वी पटनाम्ना हि तन्तवः जगन्नाम्ना चिदा भाति ज्ञेयं तत्तद्भावतः। घटनाम्ना यथा पृथ्वी पटनाम्ना हि तन्तवः जगन्नाम्ना चिदा भाति ज्ञेयं तत्तद् भावतः। हाँ जी, घटनाम्ना यथा पृथ्वी भाति, जिस प्रकार से पृथ्वी ही, कौन? पृथ्वी ही घट नाम से प्रतीत हो रही है। किस नाम से? घट नाम से कौन कही जा रही है? पृथ्वी। मिट्टी, मिट्टी ही घट नाम से कही जा रही है क्या वो? मिट्टी के अतिरिक्त तो है नहीं, है? और पट नामना ही तंतवः, और जो तंतु है ना, सूत, सूत ही पट नाम से कहा जाता है। सूत ही किस नाम से कहा जा रहा है? पट, कपड़ा, कपड़ा नाम से कहा जा रहा है। कपड़ा क्या है? सूत ही था। जगन्नाम्ना चिदा भाति, और जो चिद है ना, चेतन, वो क्या है? जगत नाम से कहा जा रहा है। और जैसे तरंग जो है वो जल जो है वो तरंग नाम से कही जाती है क्या? जल। और वो जल ही किस नाम से कहा जा रहा है? तरंग। इस तरह है ये स्व स्व कारण में प्रतीत हो रहे, क्या हो रहे हैं? अपने कारण में भास रहे। जैसे मिट्टी में घड़ा, तो मिट्टी को ही एक आकार दे दिया गया, तो उसको क्या बोलते हैं? घट। इस नाम से उस मिट्टी को ही का ही नाम क्या पड़ गया? घट। इन जो तंतु है सूत, इनका ही इनको क्या किया? ताना बाना बुन दिया गया, तो इसका ही क्या नाम पड़ गया? कपड़ा। ऐसे ही जो चिद है ना, चेतन, वो क्या है? जगत नाम नाम, जगत नाम से वही कहा जाता, क्योंकि उसमें ही भास रहा है। वही तो भास रहा है। कौन भास रहा है? ब्रह्म भास रहा है? तेरी चमक है सूर्य में, शशिमा ही तेरी रोशनी, सब कुछ में है। पत्तों में तू, फल में तू, फूल में तू, है? सब में तू ही तू। सब में क्या है? तू ही तू है। तने में तू, उसमें जो रस है उस रस में तू है। वो जो खाने वाला है उसकी भूख में तू, उसका स्वाद तू। सब कुछ क्या है? सब कुछ किससे है? किससे? चेतन से ही तो है।
और वो चेतन ही तो सत चिद आनंद रूप से क्या है, व्यापक है। व्यापक इसलिए कह रहे हैं इसको, देश काल वस्तु को स्वीकार करके व्यापक कह रहे हैं हम, है ना, जगत व्यवहार की दृष्टि से। तो सब में क्या है, सच्चिदानंद ही है ना, तो सब उसकी ही महिमा, सब कुछ महिमा चेतन की। तो यही है, तो जो वो चिन्ह मात्र है वही जगत रूप में क्या हो रहा है, कहा जाता है, प्रतीत हो रहा। और इसीलिए आप लोग जब यहाँ से थक जाते हो तब अपने घर में जाके सो जाते है ना। अपना घर क्या है, अपना आपा है, और उसमें पहले क्या करोगे, दरवाजा बंद, और ये आंखों का दरवाजा भी बंद करोगे। क्या करोगे, जितनी भी इंद्रियां है सब इंद्रियों के दरवाजे, कान भी बंद। बहुत से लोग तो कान में भी वो लगा के सोते हैं, डांट हैं, और आंखों के ऊपर भी वो करके रखते हैं, पट्टी बांध के सोते हैं। तो सारे दरवाजे क्या करते हो, बंद, कपाट बंद करे। और फिर क्या करते हो, जो मन है ना इसको भी, इसका भी दरवाजा बंद करते हो, और ज्यों ही दरवाजा बंद करते हो त्यों ही डूब जाते हो। हैं, कहाँ डूब जाते हो, माया में डूब जाते हो, अविद्या में डूब जाते हो ना। और यही किस में डूब जाओ, हैं, ज्ञान में डूब जाओ, स्वरूप में डूब जाओ, तो अपने स्वरूप में रहोगे। तो अंधेरे में डूब जाते हैं, घर जाना चाहते हैं। अहानि अहानि प्रजा गच्छन्ति ब्रह्मलोकम न विन्दति। रोज रोज क्या है, आप जाते हो ब्रह्मलोकम, कहाँ जाते हो, लेकिन फिर भी बताया था ना आपको कि आंखों पर पट्टी बांध के और ऋषिकेश घुमा के ले गए आपको। बहुत समय से आप कह रहे थे ऋषिकेश जाना है, ऋषिकेश जाना है, गंगा जी के पास भी लेके गए हैं, अवधूत आश्रम में भी लेके आए हैं, और सारे जो है परिक्रमा करा दी। क्या करा दी, पूरे ऋषिकेश की परिक्रमा करा दी, घुमा दिया सब जगह और ले गए। आपको पता लगा, कहाँ थे आप, ऋषिकेश में ही थे ना, कहाँ घूम रहे थे, ऋषिकेश में घूम रहे थे ना। लेकिन आपको पता लगा क्या, वो स्थिति आपकी है कि रोज रोज सुसुप्ति में कहाँ जाते हो, ब्रह्मलोक। कहाँ जाते हो, पर पट्टी बांध के लेके जाते हैं, अंधेरे में जाते हो ना, अज्ञान अंधकार में जाते हो। और ध्यान में, समाधि में क्या होगा, ज्ञान के प्रकाश में जाएगा, तो तब जान लेगा कि हाँ, ये जो अस्ति मात्र सन मात्र, जो परम शांत, जिसमें मन बुद्धि विलय हो गए है, और जो सत्ता स्वरूप रह जाता है, वही अपनी आत्मा है और वही ब्रह्म। सो ब्रह्म है, तू है वही, पुतली नहीं तू मांझ। इस तरह पहुंच जाता है ना। तो इसको समझ लीजिए जी, ज्ञेयं तत्तद भावतः। तो कहते हैं तद ज्ञेयं तद भावतः। यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जो कार्य है वह कारण रूप है। जैसे मिट्टी से ही क्या बना है, घड़ा बना है, तो घट क्या है, मिट्टी रूप है। और ऐसे ही जो ये चिद है, चिद ही जगत रूप में भास रहा है। इसलिए ऐसा जानना चाहिए। ऐसा क्या है
कि कार्य के द्वारा उसके द्वारा उसका जो अधिष्ठान है उसका बोध हो जाता है, नहीं हो जाता है। घड़ा देखा तो जान लिया, और सही जानने वाले वैसे भी जान लेंगे। जैसे आभूषण देखा तो जान लिया ना कि सोने का है चांदी का है, नहीं जानते हैं, जान लेते हैं ना कि सोने का है और ये चांदी का है और ये पीतल का है और ये तांबे का है, पता लगता नहीं लगता है, ये मिट्टी का है, ये लोहे का है, पता लग रहा है ना, नहीं पता लग रहा है। तो वैसे ही अरे ये उसका है, नहीं पता लग जाता है। अरे ये किसका बेटा है, उसका है, लगते हैं ना। कई लोगों की तो चेहरा आदि तो मिलता ही है, लेकिन वाणी भी मिलती है, आवाज से पता लगता है उसका है क्या तू, है? पता लग जाता है ना, नहीं लग जाता है। तो वैसे ही पता लग रहा आप किसके हो, क्यों जी, ये पता नहीं लग रहा क्या, और ये जगत किसका है, तो चिन्ह मात्र का है। किसका है, ये जीवपना किसका है, ब्रह्म का ही बताया था ना, क्या बताया था, जो चिन्ह मात्र ब्रह्म है उसका ही क्या है, ये जीवपना है भ्रम से। और जीव क्या है, वास्तव में ब्रह्म ही है। जीव क्या है, जो अपने को सीमित कर लिया, क्या कर लिया, दीवार में जिसने अपने को कैद कर लिया, खुद क्या करा, दरवाजा बंद कर लिया, अंदर से कुंडी लगाई और पुलिस को फोन कर दिया कि मुझे क्या है, यहाँ के लोगों ने मिल करके और क्या कर दिया है, कैद कर दिया है। किसने किया है उसको कैद, तो वैसे ही आप कैद हो गए। कैसे अपने आप को कैद कर लिया, अविद्या की परिधि में, अंतःकरण की परिधि में, शरीर की परिधि में सीमित करके, और कहते हैं गुरुजी मैं बंधन में हूँ और मुझे बंधन से क्या कर दो, मुक्त कर दो। अब ये किसने बांधी है, ये दीवारें किसने खड़ी की है, फिर मैं कैद, सारे दरवाजे बंद किसने किए, किसने, स्वयं। और अब क्या कहता है कि मैं क्या हूं, बंधन। अब सारे ऐसे पागलों का इलाज महात्मा ही जानते हैं, क्यों जी, ऐसे पागलों का इलाज, पागलपन ही तो है ये, नहीं पागलपन है, ये पागलपन का इलाज सबके बस की नहीं होता, ये पता है आपको, नहीं पता है? बाकी कोई चीज हो तो उसका इलाज तो करना सहज है, लेकिन कोई पागल हो, अब पागल क्या समझता है कि मैं ठीक हूं, बाकी उसका इलाज बड़ा कठिन है। नहीं, वो समझता है मैं तो हूं ठीक और बाकी सारी दुनिया, ये समझ ही नहीं रहे। उसका इलाज करना सहज है क्या, हम महात्मा जी के पास आता है, वो जानता है कि महात्मा जी कर सकते हैं। पिताजी पे, माताजी पे, भाई जी पे, चाचा जी, ताऊ जी पे तो होगा नहीं। अब महात्मा जी जानते हैं, कहने लगे जी ऐसे ऐसे, देखो ये पागल है ना सब, बिल्कुल ठीक है, तू बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक बात है तेरी, हैं, बंधन में है तू, है ना, और ऐसे ऐसे तेरे को फंसाया हुआ है माया ने, और तू चिंता मत कर, ऐसी जड़ी बूटी तैयार करेंगे, घोट घाट के पिलाएंगे कि क्या हो जाएगी, ये माया के जो तू बंधन है ना, माया का बंधन, जिस माया ने तुझे पकड़ा हुआ है, जिसको कह दिया कि बड़ा कठिन है माया, जबकि माया है ही नहीं। माया नाम की कोई चीज है क्या, है ही नहीं, कल्पित के, अनादि कल्पित, क्या बोला है, कल्पित कुछ होती है, कल्पित कुछ होती है क्या, उसकी कोई सत्ता होती है नहीं। तो माया है कुछ, माया है ही नहीं, कहाँ है माया। और ये मन, जिस मन ने बोल, कहाँ है ये मन, ना कहीं माया है ना कहीं मन है, और जो है ही नहीं, उन्होंने ही सबको क्या किया हुआ है, भ्रम में डाला हुआ है। और महात्माओं को भी कहना पड़ा, माया मरी न मन मरा, मर गए आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत।
अब आप ये बताओ, जबकि माया कहीं है ही नहीं और मन भी कहीं नहीं है क्या? कौन है? कौन है जी? अद्वितीय चिन्ह मात्र है। तरंग कहीं है क्या? क्या है? जल ही तो है। तो कहीं नहीं है मन, और इस बिना हुए मन ने ही सबको क्या किया हुआ है? कहते हैं कि ये जो मन है, क्या क्या बताया है? वायुरिवसु दुष्करम चंचलम ही मना कृष्णा। लेकिन ये पढ़ाई बहुत बाद की, शुरू में पढ़ाई यही है। शुरू की पढ़ाई क्या है कि मन है और मन बड़ा चंचल है और जन्म जन्मांतरों के संस्कार और वासना इसमें पड़ी हुई है, और पहले इसको धो। पहले क्या करो? इसको धोवो। कैसे धोवे जी? कहते निष्काम कर्म योग के द्वारा इसको धोवो। पहले खूब सेवा करो, खूब तप करो, खूब पुरुषार्थ करो। उससे क्या हो जाएगा? ये धोना पड़ेगा ना, साफ करो इसको। मन को धो दिया, उसके बाद क्या? धो तो दिया, अब इसको क्या करो? सुखा दो। क्या करो? धोने के बाद सुखाना पड़ेगा ना। सुखाने का ये दौड़ता है ना, चंचल हिलता है ना हवा में, तो क्या करो? इसको ऐसी जगह कि ये ठहर जाए, तो उपासना करो। क्या करो? उपासना करो। उपासनाएं कराई मन के लिए, और फिर कहना अब क्या करूं जी? अब क्या? अब सत्संग सुन ले। अब क्या कर? तो फिर पता लगा कि मन तो ये तो था ही नहीं जी, पेड़ ने मुझे पकड़ रखा था। हाँ, तो मन के धरातल पर तू ही बैठा हुआ था ना, और मन की तख्ती को तूने इतना ज्यादा महत्व दिया हुआ था, जबकि मन नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये पढ़ाई बहुत बाद की है। जब ज्ञान सत्संग सुनेंगे ना, तब क्या पाएंगे? अद्वितीय है, एक है, केवल है, सारा भेद भ्रम मात्र है। इसकी व्यवस्था के लिए नामकरण कर दिया है और कुछ भी नहीं। क्या कर दिया जाता है? जैसे नाम रख दिया, ड्रेस पहना करके सिपाही, तो सिपाही हो जाने से क्या अब उसके सींग आ गए हैं? है तो वही आदमी। क्यों जी? वही है ना। अब लोग समझते एक सिपाही है तो इसका मतलब तो इसको ना भूख प्यास लगेगी ना धूप लगेगी, हैं? ऐसा है? धूप नहीं लगती उसको? नहीं लगती क्या? अब जो सिपाही है, फौजी है, सेना खड़ा है वहां सीमा पर, तो उसको धूप लगती है? नहीं लगती है। सर्दी लगती है? नहीं लगती है। मतलब वो ड्रेस पहन लेने से या सैनिक कह देने से क्या वो इंसान नहीं रहा? क्या मनुष्य नहीं रहा? मनुष्य ही है। तो वैसे ही वो तो सेना पना, सैनिक पना, ये तो क्या है? उपाधि मात्र है, आरोप है कुछ दिन के लिए। अब फिर कह देंगे सेवानिवृत्त है, हो जाता है ना। तो वो तो एक उपाधि मात्र है, अन्यथा वास्तव में क्या है? वह मनुष्य ही। इसी प्रकार से सारा कुछ आरोप कर दिया गया है कि मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, प्राण है, जगत है, ये सब क्या है? अद्वितीय चिन्ह मात्र में आरोपण मात्र है, वास्तविक नहीं है। तो बाद की पढ़ाई तो ये है, और शुरू की पढ़ाई यही है कि इस मन को क्या करते रहो? लगे रहो कहना इस मन के साथ में, के भूत के साथ में लड़ते रहे। क्या लड़ते? किसके साथ में? हैं? लड़ाई चलती रही दिन रात। किसके साथ में? सब किसके साथ? अपने साथ लड़ रहे सब। लड़ किसके साथ रहे? कोई अपने अहंकार के साथ लड़ रहा है, कोई अपने क्रोध के साथ लड़ रहा है। किसके साथ लड़ रहे हो आप? हैं जी? अपने साथ लड़ाई चलती है ना, और ये अपने से ही उत्पन्न होके और अपने को ही कहना कहाँ डाला हुआ है? अपने को ही चिंता में डाले रहते हैं।
ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह, ये अहंकार किससे उत्पन्न हुए? अपने से उत्पन्न होकर के। और किसको हैरान किए हुए? अपने को हैरान परेशान किए रहते हैं। तो आप किस, आपकी लड़ाई किससे? कि भाई से नहीं, भाई से नहीं है, हाँ, तो क्रोध से, अपने क्रोध से, अपने अहंकार, अपने लोभ से है ना। लड़ाई अपने से। तो लड़ो, और लड़ते 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 इनसे जीत गया जो, हाँ, वो जीत गया। और लड़ना, जो लड़ेगा वो कभी जीत नहीं पाएगा। कौन जीतेगा? जो नहीं लड़ेगा, जो इनके साथ में नहीं लड़ेगा, समझ जाएगा, विवेक करेगा, विचार पूर्वक। तो यूं सुलझ जाता है, उलझा हुआ। अब ताकत से करोगे तो क्या हो जाएगा? और गांठ क्या होगी? और कड़ी हो जाएगी। और समझदारी से करोगे, धैर्य पूर्वक, तो सुलझाना ही तो है, सुलझाना ही है। तो ये नहीं है जी मन बुद्धि, ये सब कल्पना मात्र ही है। और आप ये देखो, यही आपके जन्म मरण के कारण बने हुए हैं। यही आपके गमना गमन परलोक, एक देह से दूसरी देह के जाने में कारण कौन बने हुए? मन बुद्धि बने हुए। भ्रम तो कारण बन जाता है, नहीं बन जाता है? नहीं बन जाता है। भ्रम हो गया, आपको पानी भरा हुआ है, आप दौड़ते हो ना पीने के लिए, और हो क्या जाते हैं? वो कांटा चुभ गया, और वहां पर कांच पड़ा हुआ था, वो भी लग गया। इसलिए आप क्या करने गए थे? पानी पीने गए थे। भ्रम से आफत में पड़ गए, नहीं पड़ गए? सर्प दिखने लगा, थी रस्सी, पैर फिसल करके सर फूट गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो भ्रम से हो गया ना, हैं? तो वैसे ही भ्रम से ही आप क्या है? क्लेश पाते हैं। तो मन, और इस मन में जो वासनाएं हैं, वो सब की सब क्या है? भ्रम मात्र है। जब मन ही नहीं, वासनाएं। लेकिन इनको सत्य मानता है, बुद्धि में यही बैठाए रहता है, तो ये आपको हिलाते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? पाप लग गया, पुण्य हो गया। क्या हो गया? ये धर्म बन गया है, और ये मेरे से क्या हो गया? ये बड़ा अधर्म हो गया। मैं बड़ा सत्यवादी हूँ, ये झूठ बोल दिया मैंने, पाप हो गया। चोरी हो गई, कपट हो गया, मैंने बहुत बड़ा महान काम किया है, इतने लोगों को भोजन कराया, इतने को वस्त्र पहनाए हैं, इतना मैंने उन्नति की, इतना मैंने, ये सब क्या है? ये सब जो है मन बुद्धि में कल्पना मात्र है। इनके साथ में जुड़ जाते हैं, तो यही आपको भरमाते और भटकाते रहते। अचल में गति भासने लगती है। जो अचल है उसमें क्या भासती? जैसे सड़क किनारे खड़े हुए पेड़ क्या लगते हैं? चल रही है गाड़ी, और लगता क्या है? पेड़ दौड़ रहे हैं। तो अचल में गति भास रही है ना? नहीं भास रही। वैसे ही अचल अपनी आत्मा, और उसमें क्या है? ये जगत भासता है। जगत भी क्या है? गति तो है। सब कुछ क्या है? मन, बुद्धि, इंद्रिया, प्राण, शरीर, पेड़ पौधे, हवा, पानी, सूरज, चांद, सब कुछ क्या है? चलायमान है ना। सब कुछ चलायमान, और एक अद्वितीय तत्व ही क्या है? अच्छा। तो आप है अचल। गंगा किनारे खड़े हो गए आप, गंगा जी सारी बह गई,
आप क्या देख रहे हो? आप देखने वाले हो ना। तो वैसे ही सब चल रहे, और इन सब चलने वालों को जो अचल है वो क्या करता है? देख रहा। शरीर के चलने को देखा कि कभी जो है ये घुटनों के बल चलता था, फिर पैर पे खड़ा होके चलने लगा, फिर दौड़ने लगा, कूदने लगा। धीरे धीरे क्या हो गया? जैसे चलना शुरू किया था वैसे ही आ गया घुटनों पे। हैं? शुरू में क्या बोलते उसको? गुडरिया, गुडरना है, गडूरना, गडूरना, गडूरना आप लोग नहीं जानते हो। हाँ, तो उसे क्या बोलते हैं? गुडलिया। इसको बोलते गडूरना है। गडूरना चलाया आप लोगों ने? नहीं चलाया है, हैं? हाँ, तो गडूरना लेकर के चलना, और फिर गडूरना हाथ में आ जाता है। आजकल उसको वाकर बोलने लगे। फिर वही हाथ में आ गया ना बुड्ढे के। तो ये बात है, कहने का भाव है सब चल रहा है ना। शरीर का देखा, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, सुबह, दोपहर, शाम। क्या बताया? दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुंचति आशा पायु भज गोविंदम, गोविंदम भज। दिनमपि रजनी, दिन बीत गया, रात हो गई, शाम होगी, प्रातः शिशिर वसंतौ पुनरा आता याता, पुनर क्या है? आते जाते रहते हैं। काल क्रीडति, ये सब सुना है ना आप लोग शुरू में। काल खेल रहा है आपके शरीर के साथ। हमें क्या कर रहा है? काल खेल रहा है। गच्छति आयु तदपि न मुंचति आशा पायु, फिर भी आशा हो कि जो ये वेग है इसको छोड़ नहीं रहा है। भज गोविंदम, अरे गोविंद को भज ले, इसको भज ले, गोविंद को। गोविंद भज, गोविंद भज, गोविंद भज, भज भावरे। क्या कर? गोविंद का। गोविंद कौन है? गो माने इंद्रिया, और इंद्रियों को जो प्राप्त करके रहता है, या इंद्रियों की जो रक्षा करने वाला है या पालन करने वाला है, तो कौन है? हैं? चेतन ही है ना। कौन है? चेतन। इन गो रूपी जो इंद्रिया है, इनकी रक्षा पालन करने वाला कौन है जी? गोविंद है। आपके हृदय में अपना आत्मा जो चेतन है वही गोविंद है। गोविंद कौन है? उसी को गोपाल कहेंगे। गो माने इंद्रिया, इनका पालन करने वाला, वो क्या हो गया? वो गोपाल कौन है? वो अपनी चेतन आत्मा है ना। तो इस तरह चलो जी, आगे भी देखो ना, स्पष्ट हो गया है। आगे देखिए 65वां श्लोक। सर्वोपि व्यवहारस्तु ब्रह्मणा क्रियते जनैः अज्ञानान् न विजानन्ति मृदेव हि घटादिकम्। सर्वः अपि व्यवहारः तु ब्रह्मणा क्रियते जनैः अज्ञानात् न विजानन्ति मृदा एव हि घटादिकम्। देखो, सर्वोपि व्यवहारः तु ब्रह्मणा क्रियते जनैः।
जितना भी व्यवहार हो रहा है वो समस्त व्यवहार किसकी सत्ता से हो रहा है। अब आप देखिए, अभी इसको यूं समझिए, प्रातः काल हुई, सूर्य देव उदित हुए हैं, अब तक आपके हाथ पैर ठिठुर रहे थे ना, हैं, कुछ कर पाने में समर्थ नहीं थे और आंखों से भी कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही सूर्य देव उदित हुए तब आप अपने अपने काम में लग गए। कोई पढ़ने लगा, कोई स्नान आदि करके ध्यान जप आदि करने लगा, कोई झाड़ू पोछा लगाने लगा, कोई भोजन बनाने लगा। सब अपने अपने क्या लग गए, काम में लग गए। तो किसके सत्ता से हो रहा है, किसके प्रकाश से, सूर्य की। ऐसे ही अब हृदय में किसने सत्ता दी, इस मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, प्राणों को, हैं, किसने, किसकी सत्ता है, चेतन आत्मा की सत्ता से ये मन, बुद्धि, इंद्रिया, प्राण, शरीर आदि सबके सब निर्जीव जड़ सजीव होकर के स्व कार्य करने में समर्थ हो पा रहे हैं। किसकी सत्ता से, चेतन की। इसीलिए कह दिया है सर्वोपि व्यवहारः तु ब्रह्मणा क्रियते जनैः। ये जितना भी व्यवहार हो रहा है सबका सब व्यवहार ब्रह्मणा, जो ब्रह्म सत्ता है उसकी क्या है, उसकी सत्ता से ही, शक्ति सामर्थ्य से ही ये उपाधि, शरीर इंद्रिया प्राण मन बुद्धि रूप जो ये उपाधियां है, ये अपना अपना व्यवहार कर पा रहे हैं। कौन कर पा रहा है, जैसे मालिक है ना, मालिक, और फैक्ट्री है उसकी, और उस फैक्ट्री में 1000 लोग काम करते हैं, और सारी दुनिया क्या कहती है, वो बहुत अच्छा कपड़ा बनाता है। जो फैक्ट्री का मालिक है ना, जिसने कभी हाथ में धागा नहीं लिया, और सारी दुनिया क्या कहती है, अरे वो बहुत अच्छा कपड़ा बनाता है। अब इतना कपड़ा बना सकता है क्या वो, क्यों जी, हैं? रोज जो 1000 कपड़े सिल रहे हैं वहां पर, वो तो एक मिनट यदि उसको दे दिया जाए कि ना सिलने का था सिल लेगा क्या, तो लेकिन सारी दुनिया क्या कहती है, बहुत अच्छा कपड़ा। तो सब कुछ किसकी सत्ता से हो रहा है, उसने ही सबको कहा भाई नियुक्त तो हो जाओ। किसी को लाइट का विभाग दिया है, किसी को जनरेटर, ऑपरेटर, अलग अलग वो दिया है ना, कंप्यूटर दिया, गाड़ी दी, मशीन दिया, सब कुछ किसने दिया है, मालिक ने दिया है ना, हैं? तो सब तभी तो कर रहे हैं ना, तो किसकी सत्ता से हो रहा है, उसी की सत्ता से हो रहा है ना, नहीं? तो वैसे ही ये जो शरीर इंद्रिया प्राण मन बुद्धि रूप जो उपाधि है, इनका स्वयं का अस्तित्व भी चेतन की सत्ता से ही है, और फिर अपना अपना कर्म और व्यवहार करने में समर्थ भी ये उसी की कृपा, उसी की सत्ता से। किसकी सत्ता से, उसकी चेतन है ना। अभी आप ये देख लीजिए, किसी का आंख भी हो, कान भी हो, नाक भी हो, रसना भी हो, त्वचा भी हो, हाथ भी हो, पैर भी हो, सब इंद्रिया है, लेकिन मन जिसका कोमा में, तो क्या हो रहा है, वो कुछ जान पा रहा है क्या, नहीं जान पा रहा है।
और मन बुद्धि से भी, मन बुद्धि का भी अस्तित्व जिससे, जो मन बुद्धि से का भी कारण है, यदि उसका आशीष आशीर्वाद ना हो तो इनका अस्तित्व ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं। क्यों? जैसे तरंग का अस्तित्व केवल जल से, वैसे ही इन समस्त उपाधि का अस्तित्व किससे है? सबका अस्तित्व चेतन से। इसीलिए कहते ब्रह्मणा सर्वोपि व्यवहार, संपूर्ण व्यवहार ब्रह्म के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन अज्ञानात् न विजानन्ति, अज्ञान के कारण से जानते नहीं, अज्ञान के कारण से नहीं जानते, है ना। जैसे आपको किसी ने क्विंटल भर दूध दे दिया, 1 क्विंटल, और कहा आपको घी चाहिए था। क्या चाहिए था? आप निश्चिंत हो गए। जो जानता है ना वो क्या हो गया। अब दूसरा व्यक्ति को भी क्या चाहिए था? घी चाहिए था। उसको भी दूध दिया, लेकिन उसको तो अंधेरा दिखता है। वो कहता है कि चाहिए तो मेरे को क्या था भाई, मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को घी चाहिए। और आप जानते हो दूध मिल गया, तो आप क्या जानते हो? क्या मिल गया? घी मिल गया? नहीं मिल गया? घी तो बना लेंगे। लेकिन जो नहीं जानता है वो, उसके सामने तो अंधेरा ही है ना। महिमा सारी किसकी है? ज्ञान की महिमा है। जो जानता है कि ऐसे पहुंचा जाता है, तो वो क्या है? तो जानता ही नहीं, अब यहां से कहां जाऊं। जो जानता है वो सवाल को हल कर लेता है, जो नहीं जानता है वो कॉपी किताब लेकर रख के बैठा था, क्या करूं। तो सारी महिमा किसकी है? ज्ञान की है ना। तो अज्ञानात् न विजानन्ति, अज्ञान के कारण जानते नहीं, अन्यथा सारा के सारे व्यवहार का जो कारण है वो क्या है? वो ब्रह्म ही है, अपना आत्मस्वरूप। उसी से प्रसाद लेकर के, क्या है? उधार लेकर के, उसी से प्रकाश को उधार लेकर के मन बुद्धि जानने लग गए। जैसे चंद्रमा के पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं है, उधार का प्रकाश है ना उसके पास। सूर्य से प्रकाश लेकर के चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है और पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है, उधार का है ना। तो वैसे ही इस मन बुद्धि के पास और इंद्रियों के पास जो प्रकाश है वो क्या है? उधार का प्रकाश, चेतन का प्रकाश। उसी से दिख रहा है, समस्त व्यवहार हो रहा है। तो किसके द्वारा हो गया? चेतन के द्वारा, ब्रह्म के प्रकाश से, सत्ता से ही समस्त व्यवहार हो रहा है। लेकिन अज्ञान के कारण जानते नहीं। मृदेव हि घटादिकम, है जैसे घड़ा आदि सब कुछ क्या है? मिट्टी ही है। इसी प्रकार संपूर्ण उपाधि क्या है? शरीर सहित सारी उपाधियां चेतन है। आप सोच लीजिए, चित्त का इतनी दृढ़ भावना हुई, इतना दृढ़ संकल्प हुआ, क्या मिल गया आपको? सब कुछ प्रकट हो गए। किससे हो गए? चित्त से ही हो गए ना। कान खुल गए, आंखें खुल गई हैं, और ये शरीर मिल गया। सब किससे? ज्यों ज्यों कल्पना करते गए त्यों त्यों सब कल्पना ही तो है। पहले भाई मंदिर ऐसे बनेगा, गुरुद्वारे वाले ऐसे बनाएंगे, मुस्लिम ऐसे बनाएंगे, तो वो सब क्या है? कल्पना ही तो है।
नहीं, सब कल्पना ही है ना। तो यूं ही कल्पनाएं होती चली गई, जैसे जैसे कल्पना होती गई वही कल्पना आकार लेती चली गई। अब राम जी को बना दिया, अब राम जी को देखा किसी ने नहीं है। राम जी को ये सेठ जी देख के आए थे। अब जो मूर्ति बनाने वाला है उसने क्या कर दिया, अपने हिसाब से बना दिया। क्या है वो भाई, कोई कहता है 10 लाख साल पहले हुए, कोई कहता 10,000 साल पहले हुए राम जी। अब राम जी को इन्होंने देखा तो है नहीं, देखा है तो जैसे शास्त्रों में वर्णन है उसी के हिसाब से उसके सदृश बना दिया गया है कि भाई कुछ सांवले थे हैं, और ऐसे क्या है सबको मोहित करने वाले थे हैं। इस तरह सांवली सलोनी मूर्ति थी, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बना दिया है। तो वो क्या है, कल्पना ही हुआ ना, ये सत्य है। तो ऐसे ही कल्पनाएं होती जाती है और वही कल्पना आकार आप देते जाते हो। घर हो, मकान हो, मूर्ति हो, सभी चीजों को, कपड़ों को, भोजन को। अभी देखो माइयों की कल्पना शक्ति, आप देखो कि कितने बहुत तरह के भोजन बना दिए भारत में। सब के सब यहाँ बड़े क्रिएटिव रहे नहीं रहे। माइयों ने अपनी प्रतिभा दिखाई ना, नहीं दिखाई है। विविध भोजन व्यंजन के रूप में अपनी प्रतिभा दिखा दी। तो प्रतिभा तो है, ये सब कल्पना ही है। सब क्या है, कल्पना ही है। अच्छा जी, स्पष्ट हो गया है। आगे वाला भी देख लीजिए। हाँ, समय थोड़ा सा है पर देख लेते हैं आज। कार्य कारणता नित्य मास्ते घट मृदोर्यथा तथैव श्रुतियुक्तिभ्यां प्रपंच ब्रह्मणोरिह। कार्य कारणता नित्यम आस्ते घट मृदो यथा तथा एव श्रुतियुक्तिभ्यां प्रपंच ब्रह्मणो इह। देखो जी, कार्य और कारणता क्या बता रहे हैं? दो है ना, एक कारण है और एक कार्य है। तो जो घट और मिट्टी है, इन दोनों की आपस में क्या है, कार्य कारणता है। घट क्या है, कार्य, और मिट्टी क्या है, कारण। तो घट और मिट्टी की निरंतर, नित्यम, नित्यम अन्य सदा ही क्या है, कार्य कारणता भाव संबंध है। घट कार्य, मिट्टी कारण। इसी प्रकार से श्रुति युक्तिभ्याम, श्रुति के द्वारा भी, श्रुति मतलब जिन महापुरुषों ने जो अत्यंत निर्मल माया मल से रहित समस्त कसमल जिनके धुल गए ऐसे अवधूत जो महात्मा हैं, उन्होंने क्या किया है, इस रहस्य को देखा है। क्या देखा है कि श्रुति, उसी को श्रुति कहते हैं ना, जो महापुरुषों ने अनुभव किया उसको ही लिख दिया है। वो श्रुति होगी, वेद होगी। और युक्तिभ्याम, जो और महात्माओं ने, गुरुजी ने विविध युक्तियों के द्वारा भी समझा दिया है। तो श्रुति के द्वारा और युक्ति के द्वारा ये बात बता दी जाती है, प्रपंच ब्रह्मणो इह। प्रपंच और ब्रह्म का भी कार्य कारणता संबंध है।
ब्रह्म क्या है? कारण, और प्रपंच क्या है? कार्य। जैसे घड़े और मिट्टी का सदा क्या संबंध है? कार्य कारणता संबंध। ऐसे ही प्रपंच और ब्रह्म का भी क्या संबंध हुआ? ऐसा श्रुति और युक्ति के द्वारा स्पष्ट हो जाए। वेद कह रहे हैं जन्माद्यस्य यतः, क्या बोला है? ब्रह्म सूत्र में बोल दिया है ना, जन्माद्यस्य यतः, जिससे जगत का क्या होता है? जन्म, स्थिति और लय होता है, वो ब्रह्म है। तो कारण कौन हुआ? ब्रह्म हुआ ना। जगत क्या हुआ? कार्य हुआ है। तो ये जो प्रपंच है, जगत है, ये क्या है? कार्य है ब्रह्म का। और ब्रह्म क्या हो जाएगा? कारण। कैसे है कार्य कारणता संबंध? जैसे मिट्टी में घड़ा, ऐसे नहीं जैसे रस्सी में सांप। ये तो समझाने के लिए है, अन्यथा कार्य कारणता संबंध कैसे? बिना पैदा हुए ही रस्सी में क्या भासता है? सर्प भासता है। अब वो जो सर्प है वो क्या है? कार्य। उसका कारण कौन है? रस्सी। तो कार्य कारणता संबंध है ना, है? तो वैसे ही ब्रह्म अधिष्ठान में ये जगत माया से, भ्रम से भास रहा है। जगत कार्य है और अधिष्ठान ब्रह्म कारण है। इस तरह भास रहा है। यही बताना है अद्वैत। क्या बताना है? अद्वैत एक है। जैसे मिट्टी है, घट से पूर्व भी, घट के पश्चात भी, और घट जब है तब भी क्या है? एक ही है ना। वैसे ही जगत से पूर्व भी, जगत के पश्चात भी, और जगत जब है तब भी क्या है? एक अद्वितीय ब्रह्म ही विविध नाम रूपों में भास। इस ज्ञान प्रकाश में आ जाओगे ना तो क्या हो जाएगा? भय, बंधन, क्लेश मिट जाएंगे। अंधेरे में रहोगे तो भूत, प्रेत, पिशाच सब चिपट जाएंगे। नहीं चिपट जाएंगे? हैं? चिपट गए ना। चिंता, ये पिशाच विशाच चिपटे हुए नहीं चिपटे हुए हैं? और प्रकाश में आ जाओगे। ज्ञान के प्रकाश में आए तब जाना न पापम न पुण्यम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्था न वेदा न यज्ञा अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ न मे मदो नैव मात्सर्य भावा न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। चिपटे हुए थे, पापी हूँ, बहुत पाप हो गया मुझसे। उनसे क्या हुए? बहुत पुण्य किए मैंने, है ना। इतने बड़े बड़े यज्ञ, इतने बड़ी तपस्या, इतने बड़े बड़े धर्म के काम, इतने बड़े बहुत पुण्य किए। ये सब क्या है? चिपटा लिए ना। किसके? अपने आप के। जबकि ज्ञान होगा तब क्या जानता है? न पापम न पुण्यम न सौख्यम न दुखम न मंत्र न तीर्थ न वेद न यज्ञ अहम भोजनम न भोजन न भोज्यम न भोक्ता। क्या है फिर? चिदानंद रूप। पाप पुण्य आपका स्पर्श नहीं कर सकते। ये समस्त ये
कर्म धर्म भर्म किसमें है? बुद्धि आदि में। और वे सब क्या है? जड़ है, हैं? अब लकड़ी में घुन लग गया, लोहे में जर लग गया, कोई तकलीफ है क्या जी? लोहे में जर नहीं लगेगा क्या? हैं? लकड़ी में घुन नहीं लगेगा क्या? लगेगा ही। अब ये शरीर है, इस शरीर में घुन नहीं लगेगा? लगेगा ही ना। ये तो घुन लगा हुआ है ना, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? कमजोर होता जा रहा है, नहीं होता जा रहा है। पता नहीं अंदर कौन से दीमक लगी हुई है क्या, है ना? क्या माल ताल खाते हुए भी क्या हो गई है? कहते हड्डी कमजोर हो गई है। बुढ़ापे में हो जाता है ना, घुन लग जाता है। चिंता का घुन लग गया जी। क्या लग गई? अरे क्या हो गया? कि मैं तो ठीक खाता पीता हूँ, चिंता खा गई सब कुछ। अंदर एक भूतनी बैठ गई, और जो कुछ खाता पीता है सब कौन खा जाती है? चिंता खा जाती है ना। हाँ, वैसे ही तो ये सब क्या है? जो अपने स्पर्श भी नहीं हो सकता, ये मन बुद्धि में पाप पुण्य, वो जड़ है। वो क्या है? जड़ है। अब लोहे को धूप में फेंक दो, चाहे पानी में फेंक दो, चाहे बर्फ में फेंक दो, कोई फर्क है? तो वैसे किस में है? ये जड़ है, ये उपाधि मन बुद्धि। और पाप पुण्य उनमें रहते होंगे आत्मा में, हैं? उनमें भी नहीं रहते, वो ब्रह्म मात्र है ही नहीं, किसी द्वैत की सत्ता ही नहीं। ये पाप पुण्य, अभी आप अपने आप को पापी मानो तो आप पापी हो। आप क्या हो? पापी हो। कहते हो ना कि भाई मैं मूर्ख खलकामी कृपा करो, बोलते हैं ना आरती में। और भी तो कुछ बोलते हैं, और भी कुछ बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? पापी पतित, हैं? कैसे कैसे? मौसम कौन कुटिल खल कामी। सूरदास जी, सूरदास जी क्या कहते हैं? मेरे समान कुटिल खल कामी कौन होगा? वो भक्त है, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, मन के साथ में क्या किया हुआ है? एकाकार है। और ये सब किस में है? हाँ, तो इसलिए कहता है कि मैं तो क्या हूँ? कुटिल हूँ, खल हूँ, कामी हूँ। हे भगवान कृपा कर, हैं? भगवान कहेगा तू भाई, तू मेरे ऊपर कृपा कर दे, हैं? तू मेरे प्राण छोड़ किसी तरह, हैं? अब भाई मिट्टी में मिट्टी नहीं होगी तो क्या होगा? अब मिट्टी को पानी लगा लगा के रगड़ रगड़ के धोओगे तो क्या बनेगा? कीचड़ ही बनेगा ना, ये कुछ और बन जाएगा, हैं? तो वैसे ही है, ये सब क्या है? ये सब अविवेक के कारण है, मूढ़ता के कारण है। वास्तव में है ही नहीं, इनकी कोई सत्ता ही नहीं। इसलिए पाप पुण्य सुख दुख राग द्वेष लोभ मोह सब किस में है? उपाधि मन में है। मेरे साथ इनका मुझ में नहीं है कोई संग। आप निष्पाप हो। इसीलिए अर्जुन को श्री कृष्ण कह रहे हैं मया नघा। क्या कह रहे हैं? अनघा, हे निष्पाप। आप स्वरूप से स्वभाव से क्या हो? निष्पाप ही होना, आत्मा होना, निर्मल होना, परम विशुद्ध होना, नित्य मुक्त हो। लेकिन अपने को क्या मानते हो? पापी हूँ, प्रायश्चित करना पड़ेगा, हैं? तो क्या प्रायश्चित कर ले? क्या कर के इतने दिन भूखा रहे, केवल पानी पीना है एक समय, और इतना सा पानी पीना है। तो वो सब दृढ़ व्रत करेगा। उन सब दृढ़ व्रत करने से चित्त में बुद्धि में ये भावना दृढ़ हो जाएगी कि मैं क्या हो गया हूँ? हुआ कुछ नहीं है, क्योंकि पहले कुछ नहीं हुआ था, अभी भी कुछ, बस ये भावना दृढ़, भावना तो बदल गई। पहले क्या भावना थी? पापी। अब क्या भावना हो गई? अभी जैसे शरीर नहा लिए तो क्या भावना हो गई कि मैं हुआ कुछ नहीं है, जो का त्यों मैल या हो गया, क्योंकि तो मलिन ही है।
शरीर तो क्या है, मलिन है। मलिन ही है ना, नहीं मलिन है, जी जी। तो रोज रोज नहाना पड़ता है भाई। वो जो ज्यादा ज्यादा ना जमने पाए, है तो ये मैला, पर इस पे ज्यादा मैल ना आएगा ना जमे तो रोज धो लिया जाए, जबकि ये शुद्ध हो सकता है क्या? ना। ये शुद्ध नहीं हो सकते, तो मलिन ही, 100 खुले कर लो, मुंह तो शुद्धि रहेगी। अशुद्धि रहेगी। हाँ हाँ। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि कभी नहाना बंद कर दो, है ना, यहाँ बैठाएगा भी नहीं कोई। ये शरीर का है, हैं? इन नाव को साफ रखना है। हाँ, साफ सुथरा रखें, पर ये स्वभाव से मलिन है, मैल ही रहेगा वैसे ही। और अपनी आत्मा स्वभाव से ही क्या है, निर्मल, सच्चिदानंद है, निर्मल है, विशुद्ध है। इस बात को समझो और बेफिक्र रहो। पाप पुण्य मुझ में नहीं है, धर्माधर्म मुझ में नहीं है, कर्तृत्व भोक्तृत्व मुझ में नहीं है, ठीक है। मैं परम विशुद्ध चिन्मात्र हूँ, नित्य मुक्त सच्चिदानंद हूँ, बस इसमें विराजमान रहो, निर्भय रहो, निश्चिंत रहो। कोई ईश्वर आपको नहीं उठा जगाएगा। खड़ा हो भाई, चल तेरे को अब स्वर्ग के शरीर में जाना है, हैं? चल अब खड़ा हो, अब तेरे को भैंस के शरीर में जाना है। वो किसको लेके जाता है? ईश्वर उठाता है। जो ईश्वर को न्यारा मान रहा है, तो ईश्वर क्या करेगा? उसको उठाएगा, नहीं उठाएगा। अब जिसने कह दिया ईश्वर, किसी की सत्ता ही नहीं है, अब कहाँ से ईश्वर आवे? ईश्वर भी पास आते आते डरेगा, कहना कहेगा भाई तो मेरे नाश कर देगा, नहीं कर देगा। ईश्वर तो कहेगा ना कि इसके लिए तो क्या है, सब कुछ अपना आत्म रूप हो गया है, तो ईश्वर उठाएगा क्या उसको? इसको किसको उठाएगा? जिसने ईश्वर को अपना माता पिता माना होगा, स्वामी माना होगा, उसी को ईश्वर जगाएगा और कहेगा चल, नचाएगा ना उसको। चलो समय ज्यादा हो गया, बाकी ओ